जी बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को क्लास 7 की मैथ पढ़ाने चल रहे हैं और ये बुक लक्ष्य गणित आपके सिलेबस में लागू हुआ है और इस बुक को सभी बच्चे जल्द से जल्द ले लीजिए। आप लोगों का क्लास ऑनलाइन चालू हो गया है। जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा आप थोड़ा थोड़ा बुक के माध्यम से घर पर उसको लगाते रहेंगे। चलिए हम चलते हैं कोर्स पर। इसमें प्रश्नावली 1.1 है। 1.1 का पहला क्वेश्चन है आपका। इनका प्रॉब्लम था, मार्कर चेंज है। चलिए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में पहला सवाल आपको है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छाट कर लिखिए। आप लोगों को निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छाट कर लिखना है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 2/-6। ये जो है एक परिमेय संख्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं और Q बराबर 0 नहीं होता है और P और Q पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर है 4/0। यहाँ पर Q is not equal 0 है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार से बच्चों आगे हमारा 5/13 है जो कि एक परिमेय संख्या है। केवल 9 है। आप 9 को P/Q के रूप में 9/1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या उसके नीचे आप 1 लगाकर उसको P/Q के रूप में बना सकते हैं। और 5वां पॉइंट हमारा है -11/-8। माइनस कट जाएगा और 11/8 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं और इसे भी परिमेय संख्या के रूप में कर सकते हैं। इस प्रकार आपका पहला सवाल 1.1 का पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब बच्चों जो है अपने फेयर में आप लोग 1.1 डाल के कवर चढ़ाकर बढ़िया से शुरुआत करिए। जो नहीं शुरू किया है वो लोग भी शुरू करिए। जल्द से जल्द बुक लीजिए। आप लोगों का क्लास जो है बराबर चलता रहेगा। और इसमें दूसरे सवाल का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। लिखिए। दूसरे का पहला हमारा है -4। देखिए बच्चों, जब भी कोई भी संख्या प्लस में हो या माइनस में हो उसके नीचे हम 1 लगाकर उसको P/Q के रूप में बना सकते हैं और वह परिमेय संख्या बन जाएगी। इसका पहला पॉइंट हम आपको बताते हैं। तो पहला बताने के बाद आप उसी तरह सभी पॉइंट को लगा सकते हैं और लगाइएगा। देखिए पहला पॉइंट -4 है। इसको हम -4/8 लिख सकते हैं और यह एक परिमेय संख्या P/Q के रूप की है। बच्चों आज के लिए बस आप लोगों को क्लास 7 के लिए केवल 2 सवाल ही हल करना है और 2 सवाल में दूसरे सवाल मैंने पहला ही पॉइंट बताया है -4। बाकी इसमें 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट को आपको अपान 1 करके लिखना है। आज 1 और 2 आप लोग लगाइएगा और उसके आगे के सवाल को भी आप पढ़कर एग्जाम्पल देकर लगा सकते हैं। बाकी जब क्लास चलेगा तो बताया जाएगा। बस चलिए अभी बंद नहीं कर रहे हैं अपना टॉपिक। अभी आप लोगों को एक सवाल और बता रहे हैं, इसको भी देख लीजिए। जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही सरल है। इसमें आपको धनात्मक परिमेय संख्या छाट कर लिखना है। निम्न में से धनात्मक परिमेय संख्या छाट कर लिखिए।
देखिए तीसरे का पहला पॉइंट है, हाँ तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरे इक्वेशन का पहला पॉइंट 19/84। 19/84 में अंश में धन है और हर में भी धन है, जो लिखा नहीं जाता, इसीलिए हमारा ये 19/84 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है। इसी क्रम में बच्चों तीसरे का दूसरा पॉइंट है -4/-8। इसमें जो अंश और हर में माइनस माइनस है, जब समान चिन्ह होते हैं वो कट जाते हैं। अगर माइनस माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तब जाकर यह भी एक धनात्मक परिमेय -4/-8, माइनस माइनस कट जाएगा, 4/8 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से बच्चों आपको -8/19 है, तो -8/19 में ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि जो विपरीत चिन्ह होते हैं वो धनात्मक परिमेय संख्या में नहीं आते। अगर एक धन है एक ऋण है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। तो हमारा -8/19 ये धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। 3/6 ये धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। -135/-66 ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये धनात्मक परिमेय संख्या बन जाएगी। छठा पॉइंट है 5/3, दोनों में प्लस है इसलिए ये भी परिमेय संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार से आप लोग 7वां पॉइंट है हमारा -11, इसके नीचे हम 1 लगा देंगे तो ऊपर भी यह एक धनात्मक परिमेय संख्या नहीं बनेगी, संख्या नहीं है। इसी प्रकार 8वां पॉइंट है 1/4, यह एक धनात्मक परिमेय संख्या है। बच्चों जब समान चिन्ह रहेगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस, आप लोग ये समझिएगा कि धनात्मक परिमेय संख्या है, और अगर विपरीत चिन्ह है एक प्लस एक माइनस, चाहे नीचे चाहे ऊपर, उसको आप लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या समझिएगा। आज इतना ही। तीन क्वेश्चन को आप लोग बड़े ही आराम से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लगा सकते हैं, इसको आप लगाइएगा और इसके आगे नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे।